तो नमस्कार गाइस, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर की क्लासेस। और आज उस कंप्यूटर की क्लासेस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट जो फॉर्म होती हैं, उन सारी फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस यार, आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे हम कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेज होती हैं और क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में डायरेक्टली आपको कई 3 या 4 लैंग्वेज दे देते हैं ऑप्शन में। एक उसमें एब्सेंट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज से संबंधित अर्थात उनकी फुल फॉर्म से संबंधित भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मेमोरी यूनिट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो मेमोरी यूनिट हुआ, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हुई, और कंप्यूटर की जो शॉर्टकट होता है अर्थात जो फुल फॉर्म होती है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। बस मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों से कंप्यूटर का या इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वैसे सबसे पहले आती है फोरट्रन। फोरट्रन जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन अर्थात फोरट्रन लैंग्वेज आती है। आप बिल्कुल FORTRAN फोरट्रन जैसे ही आपको नाम शब्द याद आएगा तो आप समझ जाना ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। उसके अलावा आपको आती है एल्गोल। एल्गोल बोलते हैं जिसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करें आप लोगों से, तो उसमें लिखा हुआ है लिस्प, जिसको लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्रोसेसिंग। जिसको तो लिस्प होता है, जिसको लिस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। और एक आती है कोबोल, जिसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल जो होती है, कोबोल भी एक लैंग्वेज है जिसको कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सो आप लोगों को ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे बेसिक हुआ, बेसिक क्या हुआ? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस, जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो बिगिनर्स जो ऑल पर्पज जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं। कह सकते हैं कि बेसिक हुआ, कोबोल हुआ, एल्गोल हुआ, या फिर फोरट्रन हुआ, लिस्प हुआ, इंग्लिश ऑल आर कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके अलावा जैसे पास्कल हुआ, इसके अलावा सी हुआ, C++ हुआ, जावा हुआ, ये सब की सब क्या है? आपकी कंप्यूटर की भाषा है। इसलिए हमें इन भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब मैंने आप लोगों से कहा था भाई हम कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को आज कुछ मेमोरी यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, जीरो हुआ और वन, जीरो और वन। जीरो वन हमेशा एक तरह से वेट का निर्माण करते हैं। जो हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है या उसकी यूनिट होती है, किस में नापते हैं भाई? बिट में नापते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को बिट में मापते हैं। तो बिट किससे बन के बना होता है? बिट 0 और 1 से मिलकर के बना होता है। तो ये सारी चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जो बिट होता है वो 0 और 1 से मिलकर बना होता है। तो कहीं ना कहीं जीरो या वन क्या? 1 बिट बनाता है। अगर आपकी 4 बिट्स मिल जाती हैं तो वह निबल बना देती हैं। और 8 बिट्स बनाती हैं आपकी डायरेक्टली 1 बाइट। और आपकी कहते हैं ना 8 बाइट, मतलब सॉरी 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 KB, और 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 TB, 1 TB, और 1024 TB बराबर 1 PB, और 1024 PB बराबर 1 EB। इस तरह से ये आगे सीक्वेंस चलता रहता है। ये सारी जितनी भी मेमोरी यूनिट्स हैं मैंने आपको लिख दिया है। इसके अलावा बात करते हैं हम इनकी जो फुल फॉर्म होती है, जिसके ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जो कि कई बार पूछा जाता है भाई इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थात जो एक तरह से कैलकुलेशन वाली जो गणना होती है उसको ALU बोलते हैं। CU होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
CRT कैथेड्राइट ट्यूब, CUA कंट्रोल यूजर एक्सेस, CUA कंट्रोल यूजर एक्सेस, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DIDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड IM इंस्टेंट मैसेज। तो गाइस ये हो गई आपकी पूरी की पूरी कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, और ये हो गई कंप्यूटर लैंग्वेजेस, और ये हो गया आपकी मेमोरी यूनिट। आई होप आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज, मेमोरी यूनिट और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपको 100% में वादा करता हूँ पटवारी के कंप्यूटर वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको ये 100% मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेंसिल से पूरा ये लिख लीजिएगा और लिख करके इसको तैयार कर लीजिएगा, और ये आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो बस यार, आज की क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को, तो जो वीडियो है ना उसको पूरा देखना, देखने के बाद एक छोटा सा लाइक दे देना, और लाइक के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इसको शेयर कर देना अपने दोस्त मित्रों के साथ, क्योंकि अपना भला नहीं सबका भला होना चाहिए, है ना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे फिर कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।